आज हम गद्य और पद्य के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि गद्य और पद्य क्या होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, साहित्य की दो विधाएं हैं, गद्य और पद्य। गद्य आजकल क्या करते हैं, साहित्य का दोनों में ही निर्माण होने लगा है। कुछ कवि या लेखक गद्य में रचना करते हैं तो कुछ पद्य में करते हैं। इन दोनों में ही मूल अंतर यह है कि पद्य में रागात्मक प्रवृत्ति प्रधान होती है। रागात्मक, जिसको गाया जा सकता है। राग का अर्थ होता है गाना, कि जिसमें लय होती है, तुकबंदी होती है, वो उसमें प्रधानता होती है। जबकि गद्य में प्रत्येक विषय का विस्तार से स्पष्टीकरण हो सकता है। गद्य होता है उसमें कहानी, निबंध, एकांकी, यात्रा वृत्तांत आते हैं, तो उसमें जो भी विषय लिया जाता है उसका विस्तार से वर्णन किया जाता है। गद्य में किसी दृश्य, पात्र, भाव आदि का व्यापक वर्णन हो सकता है, परंतु पद्य में इतना व्यापक यानी कि विस्तृत रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका इतना विस्तार से चित्रण नहीं किया जाता। अतः यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि गद्य और पद्य में सैद्धांतिक रूप से यह अंतर है। पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थी को काव्य में निहित सौंदर्य भाव से परिचित कराना, उसके कलापक्ष का आनंद प्राप्त करने में सक्षम बनाना और उसकी कल्पना शक्ति का विकास करना। देखो, जब भी कोई भी कविता पढ़ते हैं, पद्य की कोई भी रचना पढ़ते हैं, तो उसमें उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थी के अंदर जो एक कविता पढ़ने में जो एक सौंदर्य की अनुभूति होती है, एक आनंद की अनुभूति होती है, उससे परिचित कराना कवि का मुख्य उद्देश्य होता है। परंतु गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र के शब्द भंडार में वृद्धि करके विचार करने की विविध शैलियों से उसे परिचित कराना और उसके भाव संबंधी ज्ञान की वृद्धि करना है। देखो, कविता में जहाँ सिर्फ उस विधा का आनंद का अनुभव करना होता है, उसके सौंदर्य भाव से परिचित कराना होता है, जबकि गद्य में बच्चों को, छात्रों को उनके शब्द भंडार में उनको नए नए शब्दों की जानकारी दी जाती है। वो विचार करने के अलग अलग किस तरह से अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, विविध शैलियों से बच्चों को परिचित कराया जाता है ताकि उनके शब्द ज्ञान में बढ़ोतरी हो सके। तो पद्य और गद्य में मुख्य अंतर ये है। पद्य शिक्षण में शिक्षक प्रत्येक पद्यांश में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करता है। जो भी कविता की कोई भी लाइन हम पढ़ते हैं तो उसमें शिक्षक क्या करता है कि जिस भी लाइन में कठिन शब्द है तो उनके अर्थों को स्पष्ट किया जाता है, उसमें मिश्रित भाव को स्पष्ट करता है कि वो क्या कवि वहाँ क्या कहना चाह रहा है अपने शब्दों के माध्यम से, उसके कला सौंदर्य का रसास्वादन कराता है कि कौन से भाव को प्रकट करने लग रहा है कवि के कहने का क्या भाव है। यहाँ वीर रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस की है, रौद्र रस की है, तो कौन से रस की यहाँ प्रधानता है, इसका आभास बच्चों को कराता है। परंतु गद्य शिक्षण में शिक्षक छात्रों को वाचन में कुशल बनाता है, उनको पढ़ने में, उनको बोलने में कुशलता प्रदान करता है, उनके शब्द भंडार में वृद्धि करता है और उन्हें विभिन्न शैलियों से परिचित कराकर उनमें भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करता है। उनके नए नए शब्दों का उनको ज्ञान करवाकर उनके शब्द भंडार में वृद्धि करवाई जाती है और किस तरह से बच्चा अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है, इस क्षमता का उन्हें विकास किया जाता है तथा उनके व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि करता है। मुख्य रूप से गद्य और पद्य शिक्षण में निम्नलिखित अंतर है। पहला है, गद्य शिक्षण में मूल वाचन को महत्व दिया जाता है, जबकि पद्य शिक्षण में सहस्वर वाचन को महत्व दिया जाता है। गद्य शिक्षण कोई भी पाठ पढ़ाते हैं, कहानी पढ़ाते हैं, तो उनमें आदर्श वाचन के बाद उनको अपने आप पढ़ने के लिए कहा जाता है, जबकि कोई भी कविता हम जब क्लास में, कक्षा में करवाते हैं तो बच्चों को सहस्वर वाचन में बोलने के लिए कहा जाता है। सेकंड है, गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना है, उनके सोचने समझने की,
उनकी तर्क वितर्क करने की शक्ति का विकास करना है। जबकि पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को कविता के भाव सौंदर्य का बोध कराना होता है। कोई भी गद्य हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई भी पाठ पढ़ाते हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों की तर्क शक्ति का विकास हो। जबकि कविता पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य उस कविता में छुपे हुए भावों को अभिव्यक्त करना होता है, बच्चों को उनके अनुभूति कराना होता है। गद्य शिक्षण में प्रत्येक अन्विति के शब्द के अर्थ बताए जाते हैं। अन्विति जो भी व्याकरण के नियमों का प्रयोग किया जाता है तो उनके शब्दों के अर्थ बताए जाते हैं, जबकि पद्य शिक्षण में यह जरूरी नहीं होता। देखो गद्य में हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो वचन लिंग कर्म के अनुसार वहाँ प्रयोग किया जाता है, लेकिन पद्य शिक्षण में इस चीज की कोई जरूरत नहीं होती। गद्य शिक्षण में एक पाठ को कई इकाइयों में बांटकर पढ़ाया जाता है। कोई भी हमारे पास कहानी है, निबंध है, तो हम उसको टुकड़ों में कर यूनिट्स में अलग डिवाइड करके पढ़ा सकते हैं। परंतु पद्य शिक्षण में कविता पाठ पूरा एक ही इकाई में किया जाता है, क्योंकि जो पाठ की कविता पढ़ने की जो अनुभूति है, जो कवि कहना चाहता है, उसको हम टुकड़ों में बांटकर नहीं पढ़ा सकते, उसको एक ही समय में पूरा किया जाता है। लास्ट है, गद्य शिक्षण में व्याकरण की प्रधानता को प्रश्नों द्वारा स्पष्ट किया जाता है, जबकि पद्य शिक्षण में पद्यांश में प्रयुक्त वाक्यों में व्याकरण का कोई महत्व नहीं होता। जैसे हमने यहाँ अन्विति के बारे में किया था, वही सेम बात यही है कि व्याकरण के नियमों का यहाँ पालन किया जाता गद्य शिक्षण में, जबकि कविता में व्याकरण के नियमों का पालन नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा गद्य